कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो आस्था बन जाती है, आदर्श बन जाती है और एक सवाल छोड़ जाती है, क्या प्रेम सच में मृत्यु से बड़ा हो सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने यह सवाल जवाब में बदल दिया। ये कहानी है सावित्री की और उसका प्रेम सत्यवान। सावित्री का जन्म राजा अश्वपति के घर हुआ था। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की पूजा की और अंत में उन्हें एक तेजस्वी कन्या का आशीर्वाद मिला। उस बच्ची का नाम ही रखा गया सावित्री। वो बचपन से ही अलग थी, नारी होकर भी पुरुषों से अधिक साहसी, कोमल दिखती थी पर भीतर से चट्टान सी। जब विवाह का समय आया तो पिता ने योग्य वरों की सूची बनाई, पर सावित्री ने स्पष्ट कहा, मैं स्वयं वर खोजूंगी। और वो चल पड़ी अकेली, रथ में, जंगल, नगर, गांवों में। कई चेहरे देखे पर मन नहीं भरा। और फिर एक दिन एक घने वन में उसने देखा एक युवक लकड़ियां काटता, पसीने से भीगा, पर मुस्कान में ईमानदारी चमकती थी। वो था सत्यवान, किसी समय का राजकुमार, पर अब अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में रहने वाला वनवासी। कोई महल नहीं, कोई गहना नहीं, पर एक बात थी उसमें, सच्चाई। सावित्री ने उसी क्षण तय कर लिया, मैं इससे विवाह करूंगी। जब वो अपने पिता के पास लौटी और अपनी इच्छा कही तो दरबार में सन्नाटा छा गया। महर्षि नारद ने उठकर कहा, सावित्री, तुम्हें समझना चाहिए, ये सत्यवान बस 1 वर्ष का मेहमान है। 1 साल में उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा विचलित हो उठे, पर सावित्री शांत रही। उसने एक ही वाक्य कहा, मैंने जिसे एक बार वर लिया, फिर कोई दूसरा विकल्प नहीं। और सावित्री जंगल में सत्यवान के साथ रहने लगी। शाही जीवन छोड़कर वो खूस की कुटिया में आ गई। वो सुबह उठती, चूल्हा जलाती, बूढ़े सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ लकड़ियां बीनती। लेकिन उसके दिल में हर दिन उस तारीख की गिनती चलती थी जब यमराज आने वाले थे। उसने व्रत रखा, उपवास किए, मौन रहकर तपस्या की, पर किसी से कुछ नहीं कहा। और फिर वो दिन आ गया। सत्यवान सिर में दर्द बताकर एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी सांसें धीमी हो गई। सावित्री का दिल कांप गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जैसे ही सत्यवान ने अंतिम सांस ली, सामने प्रकट हुए यमराज, काले, भयानक, विशाल। उनके हाथ में पाश था। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को निकाला और चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, देवी, वापस जाओ, ये प्रकृति का नियम है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी चलूंगी। वो मेरा जीवन है, उनके बिना मैं अधूरी हूं। यमराज को उसकी बात में धर्म दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मांगो जो मांगना हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखें लौट आए। तथास्तु, यमराज ने कहा। वो आगे बढ़े। सावित्री फिर पीछे पीछे चली। अब क्या चाहती हो? मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य लौट आए। तथास्तु, पर सावित्री अब भी रुकी नहीं। यमराज आश्चर्य में पड़े। एक और वर मांगो, फिर लौट जाओ। सावित्री बोली, मुझे सुपुत्रों का आशीर्वाद दो। सत्यवान से उत्पन्न यमराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर वो मुस्कुराए। बिना पति के पुत्र कैसे होंगे? और यहीं सावित्री ने उन्हें पराजित कर दिया। यमराज ने सिर झुकाया। तुमने धर्म, प्रेम और बुद्धि से
मृत्यु को जीत लिया है। तुम्हारे सत्यवान को जीवन का वरदान मिलता है। और ऐसे एक स्त्री जो दिखने में कोमल थी पर भीतर से अडिग थी, उसने मृत्यु से भी युद्ध किया, बिना तलवार, बिना शोर, सिर्फ अपने प्रेम, अपनी दृढ़ता और अपने धर्म से। आज भी जब सावित्री का नाम लिया जाता है तो उसके साथ जुड़ता है अमर प्रेम। वो देवी नहीं थी, वो एक नारी थी, पर उसने दिखा दिया सच्चा प्रेम मृत्यु से भी शक्तिशाली होता है। अगर आपको ये कथा दिल से छू गई हो तो हिंदी फेरी टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं वो कहानियां जो आपके दिल को भावों से भर दे और जिंदगी की गहराई को छू जाए।